अस्सलाम वालेकुम। लकड़हारा इसके घर के करीब ही जंगल था। इसने वहां से लकड़ियां काटी और बाजार में ले जाकर फरोख्त कर दी। इससे अच्छी खासी आमदनी हुई और ये इसकी ज़िंदगी का पहला दिन था जब इसने और इसके बीवी बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। किसी गांव में फजलू नामी मेहनतकश रहता था। वो रोज़ मजदूरी की तलाश में घर से निकलता, जो कभी मिल जाती और कभी इसे खाली हाथ वापस आना पड़ता। इसकी आमदनी का कोई मुस्तकिल ज़रिया नहीं था। दिन भर मेहनत मुशक्क़त के बाद इसे जो उजरत मिलती वो इसके अहले खाना का पेट पालने में ही सिर सर्फ हो जाती, जिसके बाद फिर खाली हाथ होता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और इसके बच्चे बड़े होते गए। अब इनकी ज़रूरतें इसकी कलील आमदनी से पूरी नहीं होती थी। इस आमदनी का दारो मदार भी मजदूरी मिलने पर था। इसे कई कई रोज़ तक बेकार बैठना पड़ता था। ज़रूरतें बढ़ने के बाद इसकी बीवी ने इससे कहा कि अब आमदनी का कोई मुस्तकिल ज़रिया तलाश करो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी तालीम व दीगर ज़रूरतों के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मेहनती तो वो था ही। बीवी की बात सुनकर इसने एक फ़ैसला किया। अगले ही रोज़ वो बाज़ार गया और इसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी इससे एक कल्हाड़ा खरीद कर लाया। इसके घर के करीब ही जंगल था। इसने वहाँ से लकड़ियाँ काटी और बाज़ार में ले जाकर फरोख्त कर दी। इससे अच्छी खासी आमदनी हुई और ये इसकी ज़िंदगी का पहला दिन था जब इसने इसके बीवी बच्चों ने पेट भर कर खाना खाया। लकड़ियाँ काटने का काम इसका मुस्तकिल रोज़गार का ज़रिया बन गया और इससे हासिल होने वाली आमदनी से घरेलू हालात बेहतर होने लगे। वो रोज़ कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटे ताकि इनकी फ़रोख्त से ज़्यादा पैसे आएँ। लेकिन चंद माह बाद ही इसके इस्तेदाद कार में कमी आने लगी और इसके कल्हाड़े से इतनी लकड़ियाँ नहीं काट पाती जितनी वो इब्तदाई दिनों में काटता था। इस सूरत हाल से इसकी रोज़ाना की आमदनी भी मुतासर होने लगी और इसके घरेलू हालात फिर से बदतर होने लगे। इसकी बीवी ने इससे सबब पूछा तो इसने बताया कि अब इससे पहले की तरह ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काटी जाती। हालांकि वो तमाम दिन मेहनत करता है, कल्हाड़ा दरख्त पर पहले की तरह नहीं चलता, जिसकी वजह से इसे लकड़ियाँ काटने में दुश्वारियों का सामना होता है। इसकी बीवी ने इंतहाई सोच विचार के बाद अपने शोहर से पूछा कि इसने कल्हाड़ा खरीदने के बाद कितनी मरतबा इस पर धार लगवाई है। फजलू ने जवाब दिया, इसे धार लगवाने का ख्याल ही नहीं आया। दूसरी बात ये कि अगर मैं कल्हाड़ा तेज़ कराने जाऊंगा तो लकड़ियाँ किस वक्त काटूंगा। इस पर बीवी बोली कि अगर कल्हाड़े को धार लगवाने में थोड़ा सा वक्त सर्फ कर दोगे तो इसकी कारकर्दगी में इजाफा होने के बाद कम वक्त में ज़्यादा लकड़ियाँ काट लोगे और तुम्हें मुशक्क़त भी कम करना पड़ेगी। फजलू की समझ में बीवी की बात आ गई और इसके बाद वो बाकायदगी के साथ कल्हाड़े पर धार लगवाने लगा, जिससे इसकी कारकर्दगी पहले जैसी हो गई और इसके घरेलू हालात फिर से बेहतर होने लगे। प्यारे दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इस किस्म की कहानियाँ और टोटके वगैरह आपको दिखाती हूँ। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।